हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम देखेंगे एक समान आवेशित चालक बेलन के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए हम तीन टाइप के बेलन ले सकते हैं। एक खोखला बेलन, दूसरा चालक ठोस बेलन, तीसरा कुचालक ठोस बेलन। ठीक है, और कंडीशन भी तीन हो सकते हैं। जैसे जब बिंदु जो है बेलन के अंदर हो, जब बिंदु बेलन के सरफेस पर हो, या जब बिंदु बेलन से बाहर हो। तो इन तीनों कंडीशन के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले कंडीशन से, है ना। जब बिंदु P जो है, P बेलन के बाहर हो, है ना, बेलन के बाहर स्थित हो, तब उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसके लिए हम एक बेलन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बेलन इस प्रकार से। ठीक है, तो अच्छा एक मिनट, ये हो गया आपका बेलन। ठीक है, ये हो गया बेलन, और ये हम ड्रॉ कर लिए गॉसियन सरफेस। तो ये जो बेलन का एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर बेलन की त्रिज्या को हम लिखेंगे कैपिटल R से। ये जो है बेलन की त्रिज्या कैपिटल R से डिनोट करेंगे। इसके मिड पॉइंट से, मतलब बेलन के एक्सिस से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P रखा हुआ है। कितनी दूरी पर? स्मॉल r। ठीक है, बिंदु P रखा है। तो ये स्मॉल r त्रिज्या का एक हम दूसरा बेलन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, इस प्रकार से। इसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका बेलन, मुख्य बेलन। इससे जो है r दूरी, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, और बिंदु P जितनी दूरी पर है वहां पर एक और गॉसियन बेलन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास तीन ठो सरफेस होता है। ये ऊपर वाला, इसको हम बोलेंगे G1 सरफेस। ठीक है, नीचे वाला G2 सरफेस। ठीक है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है ये है G3, मतलब गॉसियन सरफेस 1, नीचे गॉसियन सरफेस 2, और ये कर्व्ड गॉसियन सरफेस 3। ठीक है, तो यहाँ तीन टाइप के सरफेस हो गए, गॉसियन सरफेस G1, G2, G3। और ये मुख्य वाला जो है बेलन है ना, AB। ठीक है, और ये गॉसियन सरफेस है, इसका जो यहाँ तक है, इसका जो लेंथ है L है। ठीक है, गॉसियन बेलन जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका जो लेंथ है L है, स्मॉल l। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसी डायरेक्शन में बाहर की ओर है ना। जो रेडियस है उसी डायरेक्शन में बाहर की ओर है, बेलन का जो रेडियस है उसी डायरेक्शन में बाहर की ओर है, परपेंडिकुलरली। जो कर्व्ड सरफेस है उसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर। ध्यान दीजिएगा, कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर है। ये जो पृष्ठीय सरफेस है ना, इसके बाहर की ओर है। ये जो वृत्तीय टाइप का सरफेस है उसके बाहर की ओर नहीं, ये जो मुड़ा हुआ सरफेस है उसके बाहर की ओर। ठीक है, तो चलिए हम गॉस लॉ लगाते हैं। तो वी नो दैट फ्रॉम गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E is given by integration of electric field with respect to the surface ds। ठीक है, तो E डॉट ds ये किसके बराबर होता है? चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, है ना, गॉसियन सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन 0। ठीक है, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर उपस्थित कुल चार्ज का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, ठीक। एक और कंडीशन हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, और एक और चीज निकालना पड़ेगा। जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है यहाँ, ये जो गॉसियन बेलन ड्रॉ किया है, ठीक है, इसके अंदर कुल आवेश कितना होगा? गॉसियन, है ना, जो गॉसियन बेलन यहाँ ड्रॉ किया गया है उसके अंदर कुल आवेश बराबर, है ना,
उसको हम अगर Q से डिनोट करें तो ये होगा लेमडा इंटू एल। क्यों लेमडा इंटू एल? लेमडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ इन द गॉसियन, ठीक है, ये जो गॉसियन सरफेस है, मतलब कि बेलन जो है, और उसका लंबाई कितना है बेलन का? एल, स्मॉल एल। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल चार्ज आ जाएगा। पर यूनिट लंबाई में, इकाई लंबाई में आवेश की मात्रा लेमडा है और कुल लंबाई है एल, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कुल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब निकालते हैं हम टोटल गॉसियन सरफेस किससे किससे बना है? G1, G2 और G3 से बना है। कुल जो गॉसियन सरफेस बना है ना G, वो बना है गॉसियन सरफेस G1, G2 और G3 से। ये नीचे वाला पृष्ठीय मतलब वृत्तीय क्षेत्रफल, ये ऊपर वाला, और ये हो गया कर्व्ड वाला, है ना, जो मुड़ा हुआ है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर हम इसका निकालना चाहें फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन G ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, अभी सबका होगा, है ना, इंटीग्रेशन, तो ये G1 हो जाएगा ई डॉट डी एस, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन G2 हो जाएगा ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस, प्लस हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन G3, है ना, ई डॉट डी एस। ठीक है, सभी का इंटीग्रेशन का एडिशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। ध्यान दीजिएगा, जो एंगल बन रहा है वो यहाँ 0 डिग्री है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर है, और G3 का जो है ना कर्व्ड सरफेस है उसका डायरेक्शन भी बाहर की ओर है। ये जो G3 कर्व्ड वाला सरफेस है ऐसे घुमावदार, उसका डायरेक्शन भी बाहर है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये जो G1 सरफेस है इसका डायरेक्शन बाहर की ओर है, ऊपर, है ना, और इसका बाहर की ओर है नीचे। G2 का डायरेक्शन किधर है? G2 वाला ये जो सरफेस है, ये है ना गोल सरफेस मतलब वृत्तीय सरफेस, इसका जो डायरेक्शन है बाहर की ओर, नीचे की ओर, और ये ऊपर वाला जो गोल सरफेस है इसका जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर, बाहर की ओर है ना। तो इन दोनों के साथ एंगल जो है 90 डिग्री बनता है, इधर 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, लेकिन इधर जो है एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री, है ना, मतलब G1 G2 के साथ 90 डिग्री बनता है और G3 के साथ 0 डिग्री बनता है। तो इसलिए कितना हो जाएगा? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ठीक है, तो पहला लिखते हैं G1 के लिए, G1 ई डी एस कॉस 90 डिग्री, है ना, प्लस इंटीग्रेशन G2 ई डी एस कॉस 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन G3 ई डी एस कॉस 0 डिग्री, है ना। सभी को करेंगे हम, कॉस 90 बराबर हो जाएगा आपका 0, है ना, तो इसलिए G1 बराबर 0 होगा, G2 का भी 0 होगा। अब ये G3 वाला बचेगा, तो ये कितना होगा? इंटीग्रेशन G3 ई इंटू डी एस, कॉस थीटा का वैल्यू तो 1 है, कॉस 0 का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ई और डी एस। ई हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कितना है? 1/, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 अच्छा ये उस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई ही लिखते हैं, बाहर रख देंगे हम, ठीक है, यहाँ बाद में रख देंगे, इसको ई को बाहर रखेंगे, और इंटीग्रेशन G3 ds, टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द कर्व्ड सरफेस, जो मुड़ा हुआ सरफेस है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? तो उसका सरफेस एरिया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो मुड़ा हुआ है उसका सरफेस एरिया, है ना, तो नीचे जो है 2πr हो जाएगा, 2πr, है ना, 2πr जो है इसका हो जाएगा सरकमफेरेंस मतलब परिमाप, और उसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है L, है ना, यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है L लंबाई, और 2πr स्मॉल r ना, तो ये हो जाएगा सरकमफेरेंस। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा? 2πr इंटू L, ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मुड़ा हुआ जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, और E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फाई E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E इंटू 2πrl, है ना, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, E इंटू इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू E इंटू 2πrl, ठीक है। अब जो है E इंटू डी एस, ये जो है गॉस लॉ से अभी हमने इधर निकाला था, देखिए गॉस लॉ से कितना
टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना है? ठीक है, तो लेमडा इंटू एल अभी हमने निकाला था, है ना। टोटल चार्ज क्यू बराबर कितना? लेमडा इंटू एल। लेमडा जो है पर यूनिट लेंथ पर चार्ज की मात्रा है और एल जो है टोटल लेंथ है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब फॉर्मूला रखेंगे हम गॉस का जो फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है ना, तो ये हो जाएगा एल लेमडा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ई 2πr l। ठीक है, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? ई का वैल्यू ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेमडा एल अपॉन 2πr एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका खोखले बेलन के लिए। खोखले बेलन के लिए पहला है ना कंडीशन हम देख रहे हैं, खोखले बेलन के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु जो है बेलन के अक्ष से r दूरी पर रखा हो और बाहर की ओर हो, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब कि बेलन की त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन 2πr इंटू एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये तो सभी के लिए एक जैसा होगा, चाहे बेलन जो है खोखला हो, ठोस हो, है ना, ठोस चालक हो या ठोस कुचालक हो, सभी के लिए बिंदु अगर बाहर रखा हुआ है ना, बेलन के बाहर रखा हुआ है बिंदु, तो उस कंडीशन में सभी के लिए यही फॉर्मूला होगा, लेमडा एल अपॉन 2πr एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब जब दूसरा कंडीशन, जब बेलन जो है बिंदु जो है बिंदु P बेलन के सतह पर हो, बेलन के सतह पर हो, तो दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में भी क्या होगा? r इज इक्वल टू आर, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा, मतलब बिंदु की दूरी, बेलन के अक्ष से बिंदु की दूरी बेलन की त्रिज्या के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? E इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन 2π कैपिटल R एप्सिलॉन जीरो, 2π कैपिटल R एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगा जब बिंदु P बेलन के सतह पर हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कंडीशन में है ना अक्सर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन क्या है? बिंदु P बेलन के अंदर हो, बेलन के अंदर हो, तो ये अंदर वाले कंडीशन के लिए दो टाइप का समस्या आएगा, है ना, दो कंडीशन हो सकता है। जब बेलन जो है ठोस और चालक हो, ठोस चालक बेलन, ठीक है, और जो बेलन है ठोस कुचालक बेलन है, ठोस कुचालक बेलन। ठीक है, दोनों का क्या प्रॉपर्टी है मैं बता दे रहा हूँ। जो ठोस चालक बेलन है, चूंकि चालक है, ध्यान दीजिएगा, नाम जो है चालक है, मतलब आवेश जो है, आवेशों का चालन हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये मान हमने ड्रॉ कर दिया, है ना, हमारा जो है बेलन। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, ये बेलन का एक्सिस। अब मान लेते हैं कि जो बिंदु है इसके अंदर है, तो उसके अंदर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बिंदु यहाँ पर है, बिंदु कहीं इस जगह पर है जो कि स्मॉल r दूरी है, अब बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P रखा हुआ है बेलन के अक्ष से, और ये जो बेलन है उसका जो त्रिज्या है कैपिटल R है। बेलन की त्रिज्या कितना है? ये है कैपिटल R, और ये स्मॉल r, मतलब कि बिंदु जो है बेलन के अंदर स्थित है। ठीक ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो ये ए बी ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो गॉसियन बेलन है उसका लंबाई L, स्मॉल l ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल l ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो ठोस चालक बेलन को जो भी आवेश दिया जाता है, ये पूरा आवेश इसके सिर्फ सरफेस पर आ जाता है, यहाँ सरफेस पर आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूरा आवेश आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं बचेगा, पूरा आवेश जो है बाहर आ जाएगा। और ठोस कुचालक बेलन, चूंकि कुचालक है, कुचालक ध्यान दीजिएगा, वो उसका चालन नहीं हो सकता, इसलिए इसके अंदर जितना भी आप चार्ज रखें वो बराबर रूप से वितरित होगा, पूरे
वॉल्यूम में, पूरे आयतन में जो चार्ज है बराबर तरीके से वितरित होगा। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट लेंथ में आवेश की मात्रा स्मॉल लेमडा होगा। पर यूनिट लेंथ में आवेश की मात्रा कितना है, लेमडा है। टोटल लेंथ एल है, और जो पूरा चार्ज है ना, वो इस पूरे वॉल्यूम में वितरित है ना। और जो चालक का कंडीशन है, चालक में पूरा जो आवेश होता है सिर्फ सतह पर आ जाता है। ठीक है, लेकिन ठोस कुचालक में ऐसा नहीं होता, कुचालक में जो है पूरा आयतन में वितरित रहता है। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं गॉस रूल। तो फ्लक्स फ्लोइंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू फाई ई, और जो गॉसियन सरफेस के अंदर कुल आवेश है इसको अगर हम लिखें क्यू डैश, तो उसका 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन है ना, गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये होता है Q डैश अपॉन ε0 के बराबर। Q डैश इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए पहले मैंने बोला कि जो आवेश है ना वो अंदर नहीं रहता है, पूरे सरफेस में वितरित हो जाता है। ठोस चालक बेलन के कंडीशन में आवेश पूरा बाहर में है, तो इसका मतलब है अंदर में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो Q डैश है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसलिए फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0, मतलब कि इनसाइड द कंडक्टिंग गॉसियन सरफेस, जो सिलेंडर है, कंडक्टिंग सिलेंडर, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टिंग सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0 है ना। आवेशित ठोस चालक बेलन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह 0 होती है। अब दूसरा कंडीशन क्या, अगर जो बेलन है वो ठोस कुचालक बेलन है, कुचालक मतलब कि आवेशों का चालन नहीं होता, मतलब पर यूनिट लेंथ पर जो है पूरे आवेश जो है वितरित रहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, ठोस जो कुचालक बेलन है इसका वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर परपेंडिकुलरली बाहर की ओर है। ठीक है, और ये जो है अंदर वाला जो बेलन है ये गॉसियन बेलन हमने बनाया हुआ है, गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है। ए बी जो है सिलेंडर है, और आर कैपिटल आर जो है सिलेंडर की त्रिज्या है, और स्मॉल आर जो है बिंदु की दूरी है, बिंदु पी की, कहाँ से, एक्सिस से, है ना। तो इसके लिए क्या, हम गॉस रूल से हम जानते ही हैं। ठीक है, पर उसके पहले हम अगर ये देखें इसका आयतन कितना होगा, तो ये जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है, ये गॉसियन सिलेंडर, इसका आयतन होगा 2πr। 2πr जो है सरकमफेरेंस है, ठीक है, परिमाप है ना, और एल जो है लंबाई है। तो इतने आयतन पर है ना, ये जो है गॉसियन जो हमने सिलेंडर ड्रॉ किया है उसका आयतन है, गॉसियन सिलेंडर का और आयतन है ना। तो ये है उसका आयतन, सॉरी ये तो हो गया उसका आयतन नहीं है ना, माय मिस्टेक, ये तो उसका पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा। आयतन निकालना है, आयतन, तो πr² एल होगा। πr² मतलब इसका वृत्त की त्रिज्या और टोटल लेंथ एल, अरे नहीं दिख रहा है सॉरी, πr² टोटल मतलब ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा सरफेस हो जाएगा, और टोटल लेंथ है एल। तो कुल आयतन कितना हो जाएगा, πr² एल है ना, गॉसियन सिलेंडर का आयतन। ठीक है, गॉसियन सिलेंडर का आयतन बराबर होगा πr² एल। ठीक है, ठीक। और पर यूनिट लेंथ में आवेश की मात्रा कितनी है, लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना। तो कुल चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है, चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q डैश जो चार्ज हम है ना, ये हो जाएगा आपका लेमडा अपॉन पाई कैपिटल R²। ये जो कैपिटल R² है ये पूरा इसका है, ये बड़े वाले सिलेंडर का है ना जो हमारे पास है, उसका जो है त्रिज्या है, सॉरी नीचे वाले सरफेस का, ये नीचे वाले सरफेस का क्षेत्रफल है,
तो उसका ये हो जाएगा लेमडा अपॉन पाई आर स्क्वायर आयतन, ठीक है। और पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल ये हो जाएगा आपका जो गॉसियन सिलेंडर है उसका आयतन, ठीक है। तो कुल चार्ज की मात्रा कितना हो जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू, ठीक है, चार्ज इन द सिलेंडर, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है ना, जो हमारे पास है, इसका जो है चार्ज और उसका क्षेत्रफल, मतलब कि उसका हो गया ये आयतन, और ये हो गया जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सिलेंडर है, उसका आयतन। तो कुल चार्ज तो ये हमारे पास कुल चार्ज कितना हो गया गॉसियन सरफेस में, कुल चार्ज हो गया क्यू डैश इज इक्वल टू लेमडा अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल, ठीक है। अब इसी कुल चार्ज को हम रखेंगे गॉस के रूल में से जो फार्मूला निकलता है। तो फ्लक्स फ्लोइंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस फाई ई इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो, मतलब टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू जो फ्लक्स का मान है 2 पाई आर एल इंटू ई, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और 2 पाई आर एल जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है कहने का मतलब, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है उसका, ठीक है। ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये एल और ये एल कट जाएगा, ये पाई और पाई, मतलब यहाँ मैं करके बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू लेमडा पाई आर स्क्वायर एल अपॉन में पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो, है ना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो, और 2 पाई आर एल, मतलब ये 2 पाई आर हो गया और ये एल है, ठीक है। तो ऊपर से ये एल है ना, 2 पाई आर मतलब पाई आर, और यहाँ से पाई आर कट जाएगा, ऊपर में एक आर बचेगा, ये एल नहीं होगा, ठीक है, एल नहीं होगा, पाई आर बचेगा, ठीक है, लेमडा आर बचेगा, नीचे में बचेगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो ये भी नहीं रहेगा, लेमडा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है कितना होगा, लेमडा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर, ये है आपका इनसाइड द चार्ज सिलेंडर, हाँ, सॉलिड चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, मतलब कुचालक ठोस बेलन, कुचालक ठोस बेलन के अंदर किसी बिंदु P पर, जो कि मुख्य अक्ष से r दूरी पर रखा हुआ है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा E इज इक्वल टू लेमडा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल होता है, कैपिटल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, वह स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल होता है, और उसके रेडियस के, जो सिलेंडर है उसके रेडियस के इन्वर्सली, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टिंग प्लेन हो, इस प्रकार से, मतलब एक अनंत समतल चादर हो, है ना, इनफाइनाइट, मतलब इधर आगे इसका लंबाई चौड़ाई और आगे है, और ये पूरी तरीके से चार्ज हो। तो यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P रखा हो, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसको हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेंगे, है ना, अच्छा लगेगा तो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।